शक्ति का कर आह्वान, बनाए एक अलग पहचान। शक्ति का कर आह्वान, बनाए एक अलग पहचान। ये है आईएमसी की शान, नारी होने का अभिमान। नारी होने का अभिमान, ये है आईएमसी की शान। नारी होने का अभिमान। गुड एमसी, मैं हूं सुनीता चंचानी और मैं लेकर आई हूं आज सभी के समक्ष में हमारी कंपनी का एक बेहतरीन शानदार प्रोग्राम जिसका नाम है एम्पावरिंग वुमेन बाय द वुमेन। आप सभी का स्वागत करना चाहूंगी इस शानदार प्रोग्राम में। ये प्रोग्राम जो है ये हमारी कंपनी की जो महिला शक्ति है उसको सशक्त बनाने के लिए हम जो है हमारा एक प्रयास जो है हमारी कंपनी का वो चल रहा है और इसके माध्यम से हम चाहते हैं हमारे देश की जितनी भी महिलाएं हैं वो आगे आए और अपना जो एक वजूद है वो खड़ा करें। सो आप सभी का स्वागत करना चाहती हूँ ऐसे प्रोग्राम में जिसमें हमारी कंपनी लेकर आई है हमारे उन शानदार फीमेल लीडर्स को, हमारे शानदार बेहतरीन सशक्त महिलाओं को जो और हमारे जो लीडर्स हैं उनको सशक्त बनाने वाली हैं। सो थैंक यू सो मच। सो आज जो है हम ज्वाइन करने वाली है हमारे साथ में हमारी कंपनी के एक बेहतरीन लीडर और मैं इनके बारे में अगर बताऊं तो एक जो है एक हाउसवाइफ जो कि जिन्होंने एक ट्रेडिशनल बिजनेस से जुड़े हुए थे और नॉर्थ ईस्ट के खूबसूरत शहर असम से बिलोंग करती हैं और असम एरिया की नॉर्थ ईस्ट रीजन की जो है वो पहली एम्बेसडर स्टार हैं फीमेल में। तो स्वागत करना चाहेंगे हम, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा इनका, मिसेस सरिता चांडक जी। सो सरिता मैडम का स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। तो सरिता मैम हमारे बीच में आ चुकी हैं। सरिता मैम का बहुत बहुत स्वागत है मैम हमारा इस प्रोग्राम में जिसका नाम है एम्पावरिंग वुमेन बाय द वुमेन। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। आपने मुझे इस प्रोग्राम के लायक समझा और आपने मुझे कहा कि मैं आऊं, ये मेरा सौभाग्य है जो आपने मुझे बुलाया। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। मैम आपका सौभाग्य नहीं, सौभाग्य तो हमारा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का और हमारे देश का है कि आप जैसी नारी जो है हमारे इस बिजनेस में हैं और बहुत सारे लोगों को एम्पावर्ड कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच मैम। राइट, सो मैम शुरुआत कर दी है हमने हमारे इस प्रोग्राम की। सो मैं चाहती हूँ मैम कि आप अपनी मुजवानी जो है अपनी जो जर्नी है प्लीज उसके बारे में बताएं। आप अपने बारे में कुछ बताएं हमें। मैं सबसे पहले तो मैम थैंक्स बोलना चाहूंगी आईएमसी के श्री अशोक जी भाटिया जी को और श्री सत्यम जी भाटिया जी को, क्योंकि उनकी बदौलत ही आज मुझे ये मुकाम मिला कि आज अपनी पहचान के तौर पे मैं यहाँ आई हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और रह गई बात कि इस बिजनेस से मुझे क्या मिलता है, क्या मैं सोचती हूँ, तो सबसे बड़ी प्लस पॉइंट मेरे लिए ये है कि आज मुझे अपना नाम मिला जो हर लेडीज चाहती है। और मैं शुरू से कुछ ना कुछ करना चाहती थी, मेरे मन में था और मेरे हस्बैंड का सपोर्ट शुरू से मेरे साथ था। तो मैं अपने शॉप, एजेंट शॉप है जोराट में, मैं वहां काफी मतलब बोलते कि मन से मेरा वहां पे एक रोल हमेशा से रहा था, लेकिन उससे मेरे मन में सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। मुझे ऐसा लग रहा था कि ठीक है, ये मेरी पहचान है, मेरे हस्बैंड का सपोर्ट है, मैं आज यहाँ कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन इस तरीके से आईएमसी में आके खुद को प्रेजेंट करना और एक महिलाओं के लिए मैसेज बनना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और मैं थैंक्स कहना चाहूंगी पूरे आईएमसी की टीम को और आप जैसे हमारे साथ धुरेंद्र, मैं क्या बोलूं, आपके लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं है बोलने का, क्योंकि मैं आपको देख के हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करती हूँ और आज मुझे ये प्लेटफॉर्म मिल गया, तो थैंक यू सो मच मैम। सो मैम बड़ा अच्छा लगा क्योंकि हर एक महिला के अंदर जो एक चीज होती है ना, कुछ पाने की, कुछ करने की जो चाह, वो पूरी चाह को हमारी कंपनी जो है वो पूरा करती है अलग अलग माध्यम से। और उसी माध्यम से आप जैसी नारी, आप जैसी जो लीडर्स हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैम आपके बारे में बहुत हम जानेंगे और हमारी जितनी भी फीमेल एसोसिएट्स हैं या हमारे एसोसिएट हैं, हम चाहेंगे वो मोटिवेट भी हो इस बिजनेस के लिए। तो इसके लिए मैम पूछना चाहूंगी कि किस तरीके से जो है आईएमसी का रास्ता आपको दिखा, ये पूछ सकती हूँ मैं, या ये कह लूं कि क्या मन में आया आपके कि आपने आईएमसी को ज्वाइन किया मैम?
मैम, इसमें सबसे पहली बात मैंने अपनी लाइफ में सीखी है और मैं ये ज़रूर मैसेज सबको देना चाहूँगी कि यदि कोई भी अपॉर्च्युनिटी आपके घर पे चल के आती है, तो उसका वेलकम करना चाहिए। इसका बहुत बड़ा उदाहरण हमारे सामने आईएमसी है, क्योंकि मुझे एक छोटी प्रॉब्लम आज मैं बोलूँगी क्योंकि आज मैं आईएमसी में हूँ बोल के, लेकिन कुछ समय पहले ये मेरे लिए एक मेजर प्रॉब्लम बन गई थी। मुझे मैम एस्थमेटिकल प्रॉब्लम था, काफ़ी दिनों से इसका इलाज मुझे नहीं मिल रहा था और सच पूछा जाए तो मुझे भी ऐसे डर-सा महसूस होने लग गया कि मुझे हर समय पंप की आदत पड़ गई। मुझे ऐसे लगने लग गया कि बिना पंप के मेरे साँस लेना भी मुश्किल हो जाएगा और मुझे यही बात बताई गई थी कि इसके लिए कोई दवाई नहीं है, ये आजीवन मेरे जीवन का हिस्सा बन जाएगा। तो मेरे मन में इस बात को लेके काफ़ी उदास थी मैं क्योंकि मुझे ऐसा लगने लग गया था, काफ़ी प्रॉब्लम भी मुझे अंदर-अंदर होने लग गई थी। लेकिन थैंक्स टू आईएमसी जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट जो हमारे सामने आई और श्री तुलसी को मैं माँ का दर्जा देती हूँ क्योंकि उसमें एक माँ अपने बच्चे को जिस तरह से जन्म देती है, आगे बढ़ाती है, तो आईएमसी में वो हमारे लिए एक माँ का रोल अदा की। मैंने तुलसी यूज़ करना शुरू किया और उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा मिलने लगा और इसमें बहुत बड़ा रोल मेरे हस्बैंड का है क्योंकि उन्होंने इसको वेलकम किया। आयुर्वेदिक नाम देखते ही वेलकम किया। उन्होंने कहा कि यदि इतना प्रॉब्लम हो रहा है, तो एक बार यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सच पूछे तो मैं आपको क्या बताऊँ, तुलसी से मुझे जो बेनिफिट मिला और हमारा सफ़र आईएमसी में उसी समय शुरू हो गया। हम लोगों को लगा कि आज यदि मुझे फ़ायदा हो सकता है, तो इस बात को हम घर के चारदीवारी पे ना रखें और इसे आगे ज़रूर बोलें। और कहा जाता है कि नेटवर्किंग में शेयर करने का बिज़नेस है, मैम सही मायने में ये शेयर करने का बिज़नेस है। आज यदि मैं इस चीज़ को या मेरे हस्बैंड इस चीज़ को नहीं बताते, तो शायद आज मुझे ये प्लेटफ़ॉर्म इस तरह से नहीं मिलता और तुलसी मेरे घर पे ज़रूर रहती, लेकिन वो घर के अंदर ही छुपी रहती। तो इसीलिए मैं सभी लेडीज़ों को ये बोलना चाहूँगी क्योंकि यदि कोई भी अच्छी चीज़ आपके घर पे आती है, तो उसका प्रमोशन ज़रूरी है और हमारे आईएमसी में तो ये बहुत बड़ा साधन है। आज तो मैंने तुलसी का नाम कह दिया, किंतु ऐसे-ऐसे बहुत धुरंधर प्रोडक्ट्स हमारे सामने है और इसको लेके हम काम भी कर सकते हैं। और मैम आपने कहा हम लेडीज़ों के लिए, सही मायने में देखा जाए, जब हमारी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, जब हमारी शादी हो जाती है, हमारे पास नाम नहीं रहता अपने आप को प्रमोट करने के लिए। कहा जाता है प्राय हर लेडीज़ का यही रहता है कि वो अपने हस्बैंड के नाम से जानी जाती है। ये बात सही है, हस्बैंड के नाम से जानना प्राउड की बात है। फादर के नाम से जानना भी प्राउड की बात है, बच्चों के नाम से जानना भी प्राउड की बात है। किंतु सेल्फ अपना जो नाम होता है, वो चाहिए। एक लेडीज़ को वो बहुत ज़रूरी है। यदि आप शादीशुदा हो, आपके बच्चे हैं, आपके बच्चे आपका रिस्पेक्ट जभी करेंगे जब आपके अंदर कुछ टैलेंट उनको दिखेगा। ऐसे तो हर बच्चे अपने माँ-बाप का रिस्पेक्ट करते हैं, किंतु उनके अंदर जो स्पेशल टैलेंट छुपा हुआ रहता है, उसको पाने के लिए हमें कोई माध्यम चाहिए होता है। तो मैं बार-बार मेरे पास शब्द की कमी नहीं होगी कि मैं आईएमसी को बार-बार थैंक यू बोलूँ, क्योंकि आईएमसी हमें वो प्लेटफ़ॉर्म देता है। हम लेडीज़ों के लिए इतना ज़बरदस्त प्लेटफ़ॉर्म मैं क्या बोलूँ कि हम इसमें सक्सेस हो सकते हैं, जो अपने नाम के साथ हम अपना नाम जोड़ते हैं। मैंने प्राउड से चेयरमैन यूज़ किया, आज मैं प्राउड से एम्बेसडर यूज़ कर रही हूँ और मुझे क्या चाहिए और आगे इसका सफ़र और बहुत सुनहरा है। राइट मैम, बहुत अच्छा लगा मैम आपसे ये जानकर। और मैं अगर आपकी इस बात को, इस वाक्या को, आपकी एक्सपीरियंस को अगर ना संक्षिप्त में जो है दूसरे शब्दों में लेके चलूं, तो मुझे इसमें से और बहुत बड़ा संदेश मिल रहा है जो हमारी कंपनी का है। हमारी कंपनी का मिशन है लोगों को स्वस्थ बनाना और स्वरोजगार देना। आप उसके साक्षात एग्जाम्पल हो मैम, क्योंकि आप स्वस्थ भी बने हो, आपने लोगों को स्वस्थ बनाया, लोगों को स्वरोजगार दिया और आज आप इस मुकाम पे खड़े हो। आपने एक चीज मैम और बहुत बखूबी बताई कि जो नाम है, यस हमें हमारे पिताजी का नाम मिलता है तब तक अच्छा लगता है ना। जब हमें जो है वो हस्बैंड का भी नाम मिलता है, हमें बड़ा अच्छा, हमारे सौभाग्य की बात होती है। बट यस कहीं ना कहीं हमारे मन में वो चीज होती है कि भाई हमारे जो फर्स्ट नेम है उससे भी कोई पहचाने हमें, और वो चीज भी जो है वो आईएमसी देती है। सो सैदा मैम आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जर्नी हमारी बड़ी अच्छी जाने वाली है और सारी महिलाओं को बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। क्योंकि होता ये है कि हमारे यहाँ पे महिलाएं जो हैं वो करना तो बहुत कुछ चाहती हैं, पर कहीं ना उनके पीछे वो बैकफुट लेना पड़ जाता है उनको। कहीं ना कहीं किसी परेशानी में रह जाती है, परिवार की परेशानी, परिवार के फंक्शंस, सब कुछ देखना है। पुरुष हमारे काम में जा रहे हैं तो महिलाओं को पूछे घर भी देखना है, रिलेटिव्स भी देखने हैं, बच्चों को सब कुछ देखना होता है। तो मैम इसी में से मेरे मन में एक सवाल आ रहा था कि आपको क्या लगता है कि हमारा जो आईएमसी बिजनेस है, हम हमेशा बोलते हैं कि इट्स अ फैमिली बिजनेस, आप इस चीज से
कितना जो है वो इसको कितना समर्थन देना चाहेंगी? मतलब क्या आपको लगता है कि इट्स अ फैमिली, मैं एक्चुअली सबको बताना चाहती हूँ कि हम जो फैमिली बिजनेस बोलते हैं उसमें आपकी राय क्या है मैम? मैम, आपने बहुत सही सवाल किया और मैं महिलाओं को यही संदेश देना चाहूँगी, हमारे साथ चैलेंज एक बहुत बड़ा रहता है। मैं अपने ऊपर भी लेके बोलती हूँ इस बात को। हमारे साथ चैलेंज बहुत बड़ा रहता है। मेरे साथ एक चैलेंज इसमें नहीं है, वो मेरे हस्बैंड का सपोर्ट वाली बात। मेरे हस्बैंड हर चीज़ में मेरा सपोर्ट करते हैं, किंतु बहुत सी लेडीज़ ऐसी भी होती है जिसके हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते हैं। मैं उनको ये हार्डली मैसेज देना चाहती हूँ, क्योंकि जब एक लड़की की शादी हो जाती है, उसके पास घर की ज़िम्मेवारी आ जाती है। उसको ये समझ में आ जाता है कि अच्छा-बुरा क्या है, और यदि कोई लेडीज़ आगे बढ़ के कुछ करना चाहती है, तो उसकी फैमिली को उसका सपोर्ट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर वो टैलेंट है। हम एक साथ बहुत से काम को कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक और मैसेज है, हम में से काफ़ी लेडीज़ ऐसी है जो अपने आप को ये आंसर अपने आप दे देती है कि हम कुछ नहीं कर सकते। वो रोल मॉडल बनना नहीं चाहती है, वो अपने काम से समय नहीं निकालना चाहती है। तो वैसे में मैं यही मैसेज बोलूँगी, मेरे तरफ से जो मैंने महसूस किया है, हमारे पास वो सब कुछ है। हम चाहे तो ये टाइमिंग भी निकाल सकते हैं, हम चाहे तो घर से सपोर्ट भी माँग सकते हैं। ठीक है, हमारा नज़रिया, हमारा बोलने का तरीका, उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। काफ़ी लेडीज़ों को ये आता है कि वो फील्ड में उतर के काम नहीं कर सकती, तो उसे मेरे ख़्याल से घर का कलेश नहीं बना के रास्ता ढूँढना चाहिए कि ठीक है, आज मैं भी यदि आईएमसी कर रही हूँ, मेरे पास काफ़ी चैलेंज है, मेरे 2 बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई है, सब कुछ है, उनका टाइम पे खाना-पीना सब कुछ है। लेकिन उसके लिए मुझे खुद को एक्टिव होना ही पड़ेगा। यदि मैं आज ये सोचूँ कि मेरे ऊपर पाबंदी है, मैं नहीं कर पाऊँगी, तो इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। कभी भी यदि हम किसी भी इंस्पायर लेडीज़ का यदि बैकग्राउंड जानने की कोशिश करें, तो सबके पीछे एक कहानी छुपी हुई रहती है। तो क्या पता ये कहानी हमें आगे बढ़ा देगी, ये चैलेंज हमें आगे बढ़ा देगा, हमें एक कदम आगे ज़रूर बढ़ाना चाहिए। और मेरे ख्याल से 99 लेडीज़ों का किचन उसके हाथ में रहता है, बाथरूम उसके हाथ में रहता है, कपड़े का काम उसके हाथ में रहता है। ऐसी कौन-सी चीज़ है जो उसके हाथ में नहीं रहती है, कि सोच बदलना पड़ेगा। हम यदि एमआरपी, डीपी का डिफरेंस देखना बंद कर देंगे, तो हम आगे बढ़ जाएँगे। हम अच्छी चीज़ें घर में लाना शुरू कर देंगे, तो हम आगे बढ़ जाएँगे। हम मार्केट में जाते हैं, हमारे हस्बैंड हर समय हमारे साथ नहीं जाते। वो भी हमें कभी क्वेश्चन नहीं करते कि तुम्हारे बिल में इतना कितना बिल बन गया। तो सारी ज़िम्मेवारी हमारे माथा पे रहती है। इस तरह से हम इसमें माइनस पॉइंट नहीं ढूँढ सकते, लेकिन आगे निकलने वाली बात, घर से बाहर वाली बात, ये चैलेंज होता है। काफ़ी हस्बैंड को प्रॉब्लम होती है, टाइम पे खाना चाहिए, तो हमें एडजस्टमेंट को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर वो ताकत है, हम एडजस्ट कर सकते हैं। और मैं इसको सच बोलती हूँ, चैलेंज ले सकते हैं। हम इसको चैलेंज के रूप में, काफ़ी लेडीज़ों का प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि घर पे भी बहुत दिक्कत, सास-ससुर भी रहते हैं, काफ़ी लेडीज़ों के जॉइंट फैमिली रहती है, वो कुछ करना चाहती है। लेकिन मैम, जिस तरह से ठहरा हुआ पानी गंदगी पहुँचाता है और चलता हुआ पानी काफ़ी पीछे बहुत कुछ साफ छोड़ के जाता है, उसी तरह हम लेडीज़ों को भी रहना चाहिए। क्योंकि हमें हर समय चलना है, चलना है, चलना है। हम आगे बढ़ जाएँगे मैम। राइट मैम। यानी अपनी छुपी हुई जो हमारी क्षमता है, जो स्किल है, उसको एक जगह इकट्ठा करके नहीं रखना है ना? उसको चलाते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। आपकी इस बात से मैम मुझे कुछ और भी चीज़ें समझ में आई कि एक महिला वैसे तो ओवरऑल सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, पर एक फीमेल के लिए जब वो काम करती है, तो अपने घर को वो हर तरीके से सँभाल रही है। उसके पास हर चीज़ का जो है वो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पावर है। सिर्फ उसको ज़रूरत है एक चीज़ पे और कंट्रोल करने की, और वो है टाइम मैनेजमेंट। अगर वो टाइम को एडजस्ट कर लेती है, जैसा कि आपने बोला, हर महिला को उसके घर के बर्तन, कपड़े, खाना सबको देखना है ना? और हम सब लोग एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं। आज आप एम्बेसडर स्टार के लेवल पे हो, आज मैं इस कंपनी में एम्प्लॉय हूँ, पर हूँ तो महिला ही, हूँ तो लेडी ही। राइट। हमारे पीछे भी परिवार है, आपके पीछे भी परिवार है। आज आप ये सेशन देख रहे हो, तो भाई आपने भी बहुत सारी चीजें एडजस्ट करी होगी, तभी तो ये टाइम मैनेज करके आज हम ये प्रोग्राम में लाइव आ पाए हैं आज सभी के सामने में। तो ये सारी चीजें हमें प्रायोरिटी वाइज जो है वो सेट करनी पड़ती हैं, और ये चीज मुझे आपकी बात में मैम समझ में आया। मैम, इससे मैं पूछना चाहूंगी, क्या जो है महिलाओं का स्किल्ड होना या पढ़ा लिखा होना ही उनको इस बिजनेस में आगे लेके जा सकता है? क्या आप इसे थोड़ा सा क्लेरिफाई करेंगी मैम? पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है मैम, लाइफ में कुछ समझने के लिए पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है। किंतु महिलाओं के साथ एक चैलेंज और आता है, जो हमारे टाइम में था। आज हम जिस पोज़ीशन में हैं, हम अपने बच्चों को, मेरा लड़का हो या लड़की हो, बराबर समझते हैं। लेकिन हमारे समय में वो नहीं था। हमें वो चीज़ नहीं मिलती थी कि हमें उतना पढ़ना है, लेकिन हमारे सपने भी कम नहीं थे। तो मेरे ख़्याल से आईएमसी में आने के लिए अभी ये जनरेशन से ज़्यादा हमारी जनरेशन ज़्यादा आगे बढ़ के आएगी। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है
पढ़ाई जरूरी है, लेकिन हमने जितना पढ़ा है उसको आज हम यहाँ यूज कर सकते हैं। इसके लिए हमारे यहाँ आने के लिए, आईएमसी में आने के लिए किसी चीज की डिग्री नहीं चाहिए, सबसे प्लस पॉइंट है। यहाँ अपने आप को साबित करने के लिए आपका अच्छा विचार, आपके अंदर काम करने की पावर, आपके अंदर जो क्षमता है वही आपको आगे बढ़ाएगी। हाँ, फाइनली आपको यहाँ पे एक बहुत बड़ा फैक्टर मायने करता है मैम, जो मैं सोचती हूँ, आपका कैरेक्टर। एक लेडीज के लिए उसका कैरेक्टर बहुत ज्यादा मायने रखता है। आप ऐसी पहचान बनाओ कि लोग आपके बारे में अच्छा सोचे। आप जिस रास्ते से गुजरे लोग सोचे कि ये लेडीज यदि मुझे कुछ बोल रही है तो जरूर कोई बात होगा। आपको ये पहचान बनानी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेरे ख्याल से हम लेडीजों को पढ़ाई के साथ साथ जो एजुकेशन हमने ली है, आज हम वो डिग्री तो नहीं ले सकते, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है आईएमसी। हम इससे अपने आप को बदल सकते हैं और हमारे साथ जो आने वाली जनरेशन है, हमारे बच्चे, मैंने ये फील किया है अपने घर पे, आज मेरे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, लेकिन मैंने फील किया है आप अच्छी बातें करेंगे, अच्छा नॉलेज घर पे यदि देने की कोशिश करेंगे, तो आपकी शुरुआत एजुकेशन के साथ-साथ घर का जो माहौल है, वो भी बदल देगा मैम। तो पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, किंतु आईएमसी में काम करने के लिए डिग्री वाली कोई बात नहीं है। हर लेडीज़ कर सकती है यहाँ काम। राइट मैम, राइट। बिल्कुल सही बोला मैम आपने। जो सारी बातें आपने बोली, मैं बिल्कुल उस पे जो है समझती हूँ और उसको बिल्कुल सच मानती हूँ कि कोई भी क्वालिफिकेशन जो है, पढ़ा लिखा होना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बेसिक नॉलेज यस इम्पोर्टेंट है, बेसिक चीजें जरूरी हैं, पर मैम इसी में मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी और आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर हमारी इंडस्ट्री में कोई आता है और अगर वो कम पढ़ा लिखा है, तो क्या वो पीछे रह जाएगा और जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो आगे निकल जाएगा? इसके बारे में प्लीज आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैम, सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है, हमारे आईएमसी में आके पढ़ा लिखा, हाँ ठीक है, कुछ-कुछ चीज़ें समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किंतु हमारे पास वो ताकत मिल जाती है, हमें समय-समय पे ट्रेंड किया जाता है। हमें आज जैसे आपने मुझे फेसबुक लाइव पे बुलाया, तो आज मैंने भी इससे बहुत कुछ सीखा। बहुत कुछ मेरे समझ में आया कि अपने आप को किस तरह सोशल मीडिया के सामने प्रेज़ेंट करना चाहिए और काफ़ी प्रोडक्ट की जो नॉलेज होती है, हमें ये पता नहीं होता था कि पेट का दर्द हो तो क्या लेना चाहिए, लेकिन आज हम इससे सीख रहे हैं। तो हम छोटी-छोटी चीज़ों के लिए डॉक्टर के पास नहीं भागते, ट्रेनिंग के माध्यम से हमें जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट भी चाहिए, तो हम ट्रेनिंग के माध्यम से ये जानते हैं कि क्या चीज़ हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्या चीज़ हमें यूज़ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और हमें समय-समय पे यदि आईएमसी में आके यदि समय-समय पे कोई मीटिंग वगैरह अटेंड करते हैं, तो वो अपने आप को काफ़ी अपग्रेड करते हैं। पहनावा चेंज हो जाता है, ड्रेसिंग बहुत अच्छी हो जाती है, किसी से बात करने का तरीका चेंज हो जाता है। जब मीटिंग सेमिनार में हम जाते हैं, हमारा ड्रेस कोड जो हम पहनते हैं, एक्चुअली प्रेज़ेंट लाइफ़ में जो आज जैसे मैंने भी साड़ी वेयर की है, ये मेरी पहचान है। किंतु समय पे हम जीन्स टी-शर्ट में भी आ जाते हैं, कोट में पैंट में भी आ जाते हैं, तो ये चीज़ हमें आईएमसी देता है। ये चीज़ हमें आईएमसी से मिलता है क्योंकि आज यदि मैं हाउसवाइफ अपने आप को प्रेज़ेंट करूँ और मैं घर पे कोट पैंट पहन के बैठ जाऊँ, तो कोई मुझे किस नज़रिए से देखेगा? मेरा सेंस नहीं रहेगा बैकग्राउंड बताने के लिए। किंतु यदि मैं आईएमसी में आके इस तरह से ड्रेसिंग में आती हूँ, तो मेरे साथ एक आईएमसी का लोगो रहता है। मैं अपने आप को प्रेज़ेंट करती हूँ कि मैं आईएमसी में आई हूँ। मेरा आईएमसी में ये लेबल है। यहाँ एक लेबल के तौर पे हमें पहचान मिलती है। तो हमारे आईएमसी में ये बहुत अच्छी पावरफुल और सच पूछे तो मैम मैं यही बोलना चाहूँगी हमारे जेंट्स बहुत आगे दौड़ रहे हैं इसमें, उनका वो हक है, वो दौड़ना चाहिए, उनके साथ मैं कंपैरिज़न नहीं कर रही हूँ। सही मायने में यदि लेडीज़ लोग ये बात समझ ले, सही मायने में उनके दिल में यदि आ जाए, तो आईएमसी में आके वो बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकती है, बहुत बड़ा। राइट मैम। मैम आपकी इस बात से मुझे और भी 2-3 चीजें निकल के आई हैं सामने कि ड्रेस कोड भी जो है वो हमारे कॉन्फिडेंस को बहुत अच्छा बिल्डअप करता है, राइट? हमें एक उत्साह भरता है, हमारा एक जो लेवल है, हमारे खुद का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको बढ़ाता है ओवरऑल। मैम मैं ओवरऑल नजरिए से पूछना चाहूंगी कि ड्रेस कोड, अगर मैं लेडीज के लिए अगर आप संदेश देना चाहें कि ड्रेस कोड कितना महत्व है, उसको कितनी वैल्यू हमें देनी चाहिए, तो प्लीज थोड़ा सा आप उन्हें जरूर बताएं। मैम मैं छोटा सा एग्जांपल देती हूँ उसमें। जैसे हम एक अच्छी स्कूल में पढ़ते हैं, हम स्कूल जाते हैं, हमारा ड्रेस कोड हमें मेंशन करता है। उसी तरह से जब हम आईएमसी के सेमिनार में, मीटिंग्स में जाते हैं, ज़ूम मीटिंग लेते हैं, तो हमारा ड्रेस कोड हमें काफ़ी कॉन्फिडेंस देता है और सामने वाला पर्सन जो हमारी बातें सुनता है, उसके अंदर भी उत्साह जागती है। तो मैं तो इसको एकदम मेरे यदि नज़रिया से जाए, मैं अपनी लैंग्वेज में बोलूँ तो मैं इसको आर्मी की ड्रेस बोलती हूँ। एक पावर आता है हमारे अंदर, इसको पहन के हमारे अंदर एक जज़्बा आ जाता है मैम।
ऐसा लगता है कि आज हम जब इस ड्रेस कोड में आते हैं तो एक अंदर से काफी कुछ छिपी हुई चीज हमारे सामने निकल के आ जाती है, जो हमने अपने स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ में नहीं किया, वो करने की प्रेरणा हमें ये ड्रेस कोड देती है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी पावरफुल है, ये बहुत बड़ी पावरफुल ड्रेसिंग है ये हमारे लिए। यस मैम, ये बहुत सही बात बोली आपने कि अगर आप इस ड्रेस को धारण करते हैं तो एक आर्मी वाली फीलिंग आती है, यानी अपने कर्तव्य के बारे में जो है हम और ज्यादा जागृत हो जाते हैं कि अब जैसे कि पुलिस वाले हैं, आर्मी वाले हैं, जब उस ड्रेस में होते हैं तो अपनी ड्यूटी को किस तरीके से निभाते हैं। तो हमारी ड्यूटी है कि भाई हमें लोगों को स्वस्थ बनाना है, लोगों को एक अच्छा रोजगार देना है, तो वो उस बिल्कुल कैरेक्टर में जो है हम आ जाते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है मैम आपसे बात करके। इन्हीं बातों में मैम मेरे मन में एक सवाल आ रहा था, आप मुझे पता है उस चीज को बहुत बखूबी बता पाएंगे कि आईएमसी में जो माहौल है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो माहौल है, इस माहौल में हमारी जो फीमेल्स हैं, लेडी लीडर्स हैं, उनको कितना प्रोटेक्टिव फील वो कर सकती हैं, उसके बारे में कुछ बताएंगे मैम, कैसा माहौल रहता है? बहुत अच्छा माहौल रहता है मैम। यहाँ पे आके एक डर नाम की चीज निकल जाती है, क्योंकि जब हम अपने एसोसिएट से जब मिलते हैं, जब हमारा परिवार बनता है, जब हमारे अप्लायंस हमारे साथ आते हैं, तो ये एक पूरी फैमिली वाली माहौल आ जाती है। यहाँ कौन किस कास्ट का है, कौन कहाँ से बिलोंग करता है, वो वाली चीज सब भूल जाते हैं। जब एक साथ हम इकट्ठे होते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि हमें अपने घर भी जाना है। हमें ऐसे लगता है कि ये हमारा घर है, यहाँ हमारे अपने लोग बैठे हैं। हमारे घर में यदि कोई फेस्टिवल भी आता है या कुछ ऐसा ओकेशन आता है तो हमारा पेन ऑटोमेटिकली उनका नाम लिखना शुरू कर देता है। तो हमारे आईएमसी में ये बहुत अच्छी बात है, ये हमारा फैमिली बिजनेस है। हम एक फैमिली की तरह, हम एक परिवार की तरह रहते हैं। इसका जीता जाता उदाहरण मैम सबको दिखता होगा, जब हम एक बड़े सेमिनार में जाते हैं, कौन किस कास्ट से है, कौन कहाँ से है, सब भूल जाते हैं। एक साथ बोलना, सुनना, नाचना, कूदना, ये सब हमारे आईएमसी में होता है। यहाँ डर नाम की चीज नहीं है मैम, एकदम खुल के काम कर सकते हैं हम यहाँ पे। हमारे कैरेक्टर पे 4 चांद लगाने वाली आईएमसी है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मैम। राइट मैम, यस। और जिस तरीके से हम भारत में ग्रो कर रहे हैं मैम, वहां पे तो यस 4 चांद, हमारे भारत का नाम भी रोशन हो रहा है कि एक स्वदेशी कंपनी, एक आयुर्वेदिक कंपनी जो डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रही है, वो किस तरीके से ग्रो तो कर ही रही है, और महिलाओं के लिए भी बहुत जो है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो हमारी कंपनी में। मैम मैं इसमें एक चीज और पूछना चाहूंगी, आप मैं चाहूंगी, क्योंकि आपने जो है एम्बेसडर लेवल जो है वो अभी लिया है रिसेंटली, राइट? आप कुछ सालों से आईएमसी में जुड़े हैं, और आपने भी जो शुरुआत है वो एक प्रोडक्ट के साथ में करी थी। श्री तुलसी का सेवन किया आपने, उसको इस्तेमाल किया, उसके रिजल्ट अच्छे लगे, तो उसको आपने सोचा कि क्यों इसे घर में रखा जाए, इसे लोगों को बताया जाए। तो मैं चाहूंगी मैम कि प्लीज आईएमसी के पहले का लाइफ आपका कैसा था और उसके बाद की लाइफ कैसी थी, उसके बारे में प्लीज कुछ बताएं आप। मैम आईएमसी के पहले मैं मेरी लाइफ को खराब नहीं बोलूंगी, अच्छी है मेरी लाइफ शुरू से, क्योंकि हाँ स्ट्रगल मैंने बहुत किया, काफी ज्यादा स्ट्रगल था हमारी लाइफ में, लेकिन वो स्ट्रगल हमें परिवार को बढ़ाने के लिए, मेरी फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए था। और इस स्ट्रगल में मैं अपने हस्बैंड को बहुत अच्छे से समझ पाई, क्योंकि हम दोनों ने स्ट्रगल किया और दोनों का साथ था। उसका साक्षात उदाहरण यहाँ पे मैं आज हूँ आईएमसी में आने के बाद। तो मुझे कुछ करने की चाह शुरू से थी, किंतु मेरी एजुकेशन इतनी ज्यादा नहीं हो पाई कि मैं अपने नाम के साथ वैसा कोई डिग्री लगा के चल सकूं। तो ये मेरे अंदर था कि मुझे कुछ वैसा करना है, लेकिन मैं अपने शॉप में बैठती हूँ और वो भी मेरे हस्बैंड का सपोर्ट है बोल के बैठती हूँ। मैं ज्यादातर अपने हस्बैंड का नाम इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो महिला मुझे सुने और उनके साथ जब वो अपने हस्बैंड से डिस्कशन करे तो इस बारे में जरूर बोले, जरूर बताए कि वो एक कपल ऐसे हैं जिन्होंने मिलके काम किया। इसलिए मैं अपने हस्बैंड का नाम बार बार बोलती हूँ, क्योंकि उनका सपोर्ट मुझे आगे बढ़ाया। तो मेरे साथ जो डिग्री नहीं मिली, मुझे पढ़ाई के साथ जो मुझे डिग्री नहीं मिली, वो मुझे आईएमसी में आके मिल गई। तो मुझे मेरे जो आज आने वाला जो अभी लाइफ है, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे महसूस हो रहा है, क्योंकि आज जो फेम, जो नाम फेम, जो प्यार मुझे इस जगह आपके मिल रहा है, मेरे अंदर का कॉन्फिडेंस और जाग रहा है, क्योंकि हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं। इस जगह पे मैं आपको 2 मिनट एक सेंटेंस बोलना चाहती हूँ। कभी-कभी हम किसी की मदद भी करना चाहते हैं और खुल के जीना चाहते हैं। यदि आज मैं भी खुल के, मेरे भी सपने बहुत ज्यादा है, यदि मैं खुल के जीना चाहूंगी तो हो सकता है आज हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस वो हमें अलाउ ना करे, वो चीजें में अलाउ नहीं करेगा, उसके साथ बहुत से खर्चे जुड़े हुए रहते हैं, तो अलाउ नहीं भी कर सकता है। किंतु हमारे आईएमसी में आने के बाद में वो हम पे डिपेंड करता है, हम कितना काम करें, हम इससे कितना ले सकते हैं, ये हम पे डिपेंड कर रहा है। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा रास्ता खुल रहा है कि हम इससे अपनी मन की इच्छा, मन की चाहत, जो हम इसको छोड़ चुके थे पीछे,
यदि आज मुझे कुछ महंगी चीज भी लेनी है तो मैं 4 बार घर के बारे में सोचूंगी, उसके बाद मैं लूंगी। हम लेडीज हैं, बच्चे को तो हम देते हैं, लेकिन हम लेडीज है। हस्बैंड भी हो सकता है कहीं कहीं पे अपनी शौक मारते हैं, मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन हम खुल के जीने के लिए आईएमसी के साथ कदम से कदम मिला के चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ आने के बाद में टाइम फ्रीडम हमारे पास है, पैसे की प्रॉब्लम हमारे पास नहीं आएगी। ऐसा बहुत कुछ इसमें छुपा हुआ है, बस इसको जानने की जरूरत है। बस मेरा ये मैसेज हार्ड ही रहेगा कि किसी को भी नेटवर्क कंपनी करनी हो, मैं किसी भी नेटवर्किंग को खराब नहीं बोलती हूँ, सब अपनी जगह अच्छी है, लेकिन मेरी नजर से मेरी जिंदगी बदलने वाली आईएमसी है, तो मेरे सामने आईएमसी बेस्ट से भी बेस्ट है। अपने सपनों को साकार करने के लिए आईएमसी से बढ़कर कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। मैम आईएमसी में आने के बाद एक मेरा बहुत बड़ा सपना पूरा हुआ, ये मैं जरूर बताना चाहूंगी, क्योंकि काफी लेडीज ऐसी है जिनको आज भी माने कि मेरा अपना घर हो। मैं जानती हूँ ये फीलिंग मेरे अंदर भी थी। तो काफी लेडीजों का सपना रहता है, जेंट्स का तो रहता ही है, लेकिन जेंट्स से ज्यादा लेडीजों के अंदर रहता है मेरा घर। तो मैं बहुत स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूंगी आईएमसी को, कि जिसकी बदौलत आज जिस जगह बैठ के मैं आज आपके साथ इंटरव्यू दे रही हूँ, आपसे जो मैं बातें कर रही हूँ, ये मेरा आईएमसी का घर है। ये आईएमसी की बदौलत आज ये घर मेरे पास आया। तो ये मैसेज मैं चाहूंगी कि लेडीज लोग यदि अपना सपना यदि साकार करना है तो दौड़ दौड़ के आप आईएमसी में आ जाओ। ऐसा कोई सपना नहीं है जो आपके पीछे छूट जाएगा, स्टेप बाय स्टेप वो सारा सपना पूरा हो जाएगा। मेरा इस तरह से मेरा सपना आज पूरा हो गया। काफी और सपना है मेरा, लेकिन एक सपना मैंने इससे पूरा कर लिया कि आज मेरा अपना घर है। राइट मैम, बहुत बड़ा सपना पूरा कर लिया एक बार में ही, है ना? और बाकी सारे सपने भी बहुत बड़ा। बहुत अच्छा लगा मैम जानकर पूरी जर्नी के बारे में कि यस, ये जो गाड़ी है ना हमारी नेटवर्क मार्केटिंग की, ये बिल्कुल जो है पहियों के समान है ना? उस तरीके से फैमिली को इंक्लूड करके, फ्रेंड्स को इंक्लूड करके, रिलेटिव्स को इंक्लूड करके हम इस बिजनेस को कर सकते हैं। हम दूसरा कोई काम करते हैं तो हम इनसे दूर होते हैं, बट ये एक ऐसा बिजनेस है जिसके साथ में रहकर इस बिजनेस को किया जा सकता है और एक मुकाम हासिल किया जा सकता है। तो मैम यस, ये जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है हमारी जो कंपनी है, ये लोगों को जोड़ने का काम करती है और हम बहुत प्राउडली बोलते हैं। आप इसमें क्या कहना चाहेंगी मैम? प्लीज कुछ बताएं। मैं इसमें सबसे पहले धन्यवाद मेरी टीम को देती हूँ, बहुत बड़ा धन्यवाद है, क्योंकि जिस तरह से एक इमारत बनती है तो ईंट से ईंट लग के बनती है। किसी भी नेटवर्कर की लाइफ यदि आगे बढ़ती है, वो किसी मुकाम में जाता है, तो सबसे पहले सबसे बड़ा धन्यवाद उसकी टीम को जाता है। तो मैं मेरी टीम को टाइगर टीम के नाम से भी बुलाती हूँ। मैं मेरी टाइगर टीम को बहुत बड़ा थैंक्स बोलूंगी, क्योंकि वो है तब हम है, हमारी टीम है इसीलिए हम है। तो और मुझे सबसे ज्यादा प्राउड इसलिए भी होता है, हमारी टीम में लेडीजों की मात्रा बहुत ज्यादा है। अरे वाह, हमारी टीम में एक से एक धुरंधर, मतलब मैं क्या बोलूं, सबका बैकग्राउंड देखा जाए तो बहुत अच्छे घर से, अच्छे खानदान से, सबके अंदर अच्छा सपना। और जेंट्स के लिए भी बोलूं तो एक से एक बढ़कर गॉड गिफ्टेड है हमारे लिए हमारी टीम। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी हमारी टीम आने वाले समय में पूरे भारत में राज करे, और पूरे भारत में ऐसा कोई कोना ना हो जहां मेरी टीम ना पहुंचे, और मेरी टीम में हर लेडीज, हर जेंट्स बड़े बड़े मुकाम में पहुंचे, मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चले मेरी टीम के लिए। मेरा बहुत बोलती हूँ, ये मेरा एक अंदर से प्यार है, और ये सभी के लिए होता होगा मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं अपनी फीलिंग बता रही हूँ। इसमें से कुछ एक ऐसे नाम है, मैम टीम में सब एक बराबर होते हैं, मेरी टीम पूरी मेरे लिए 4 चांद है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हमारे पास आ जाते हैं जिसको देख के, जिसको सुन के, जिसके साथ रह के हम कंफर्टेबल फील करते हैं, हम शेयर कर सकते हैं अपनी बातों को, तो मैम वो हमारी टीम होती है। काफी लोग ये मैसेज देते हैं कि अपनी टीम से कुछ मत बताओ, छुपाओ टीम नहीं, मैं ये नहीं बोलूंगी। मेरा मानना है कि अपनी टीम के साथ शेयर करो, जब आप शेयर करोगे तो आपकी टीम आपको वो प्रेरणा देगी कि आप आगे बढ़ सकते हो। ये मैं, क्योंकि मैंने हाल ही में देखा है। मैं स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूंगी, बहुत से नाम है मेरे सामने, लेकिन कुछ ऐसे लेडीज हैं जिसका मैं थैंक्स बोलूंगी, क्योंकि हाउसवाइफ होते हुए भी आज हम लोगों की बात सुन के वो काम करते हैं। अनीता काकोती जी हो गए, हाउसवाइफ है, ट्रेडिशनल बिजनेस में भी है, फिर भी हमारी बातों को सुन के वो आगे बढ़ी, हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चली। आपको अनीता साहू जी है, उनकी पूरी टीम जो लेडीजों की टीम है, वो भी हाउसवाइफ है, लेकिन मेरी बातों को सुन के, उन्होंने मेरे हस्बैंड की बातें को सुन के अपने अंदर वो ताकत, ऊर्जा जगाई और आज हमारे साथ काम कर रही है। इसी तरह से जेंट्स में नाम लो तो बहुत से ऐसे लोग हैं, हमारे आरिफ भाई है जो हमारी बात सुनते हैं, मानते हैं, आगे बढ़ते हैं। और मैम इसी बीच में मैं एक स्पेशल थैंक्स देना चाहूंगी। स्पेशल थैंक्स टीम को है, लेकिन एक स्पेशल थैंक्स जो प्रेरणा का सूत्र बनना चाहिए, वो अंजू मैडम के साथ, अंजना मैडम के साथ मैं बोलूंगी, क्योंकि वैसी लेडीज हमारे साथ आके जब काम करती है, जिसके पास एक
अपनी पहचान होते हुए भी आज हमारे साथ काम कर रही है, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और सपोर्टिंग सिस्टम होता है जब आपकी टीम आपकी कामयाबी को अपनी कामयाबी समझे। उसी तरह से अंजू मैडम ने हमारी कामयाबी को अपनी कामयाबी समझा और कंधे मिला के चला। तो मैम मेरा मानना है कि टीम के बिना हमारा कोई पहचान नहीं, कोई भी नेटवर्क करो, बिना टीम के उसकी कोई पहचान नहीं है। तो इसमें बहुत बड़ा योगदान टीम का बनता है। और हमारे अप्लायंस जिसकी वजह से हम इस बिज़नेस में आए, उनको भी बहुत बड़ा थैंक्स मैं बोलूँगी। यदि आप मुझे अलाउ करें तो मैं नाम भी बोलना चाहूँगी। बिल्कुल, बिल्कुल, श्योर मैम। मैम डीएन सर जी को बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहती हूँ। उसके बाद हमारे राजेश जी गुप्ता, क्राउन प्रेसिडेंट जो है, उनके लिए भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमारे सुमित जी शर्मा जो हमारे आसाम से बिलॉन्ग करते हैं, तो मैं उनका भी धन्यवाद बहुत दिल से देना चाहती हूँ। और हमारे अजय जी जायसवाल जो हमारे जोरहाट से बिलॉन्ग करते हैं, हमारे अपलाइन हैं, तो उनको भी मैं बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि अपलाइन के बिना बिज़नेस पॉसिबल नहीं है, टीम के बिना बिज़नेस पॉसिबल नहीं है। और यदि बच्चों की बात करूँ, तो बच्चों के सपोर्ट के बिना ये बिज़नेस कभी भी पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। एक महिला के लिए जो है एज अ नेटवर्कर तो यस अपलाइन टीम उनकी लाइफलाइन है इम्पोर्टेंट, पर अगर मैं एक महिला के दृष्टिकोण से अगर देखूं तो मुझे ऐसा लगता है उसका फैमिली और उसके बच्चों का भी सपोर्ट जो है बहुत रिक्वायर है, क्योंकि बच्चे भी बहुत मनोबल देते हैं अपनी मदर्स को, अपनी बहनों को, है ना। सो बहुत अच्छा लगा सरिता मैम आपसे बात करके। जाते जाते जो है मैं चाहूंगी मैम कि हमारी जो फीमेल एसोसिएट हैं उनको कुछ आप जो है संदेश जरूर दें, कुछ ऐसी पुड़िया, कुछ फॉर्मूला दीजिए कि वो बिल्कुल अपनी क्षमता को जो है बाहर निकालें इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में और बेहतरीन तरीके से एम्पावर्ड होकर अपनी ताकत जो है पूरी दुनिया में जो है वो बताएं। आईएमसी थैंक यू सो मच मैम। मैं जरूर बोलना चाहूंगी इस बारे में। हमारे देश में जितनी भी महिलाएं, मैं पूरे देश की बात कर रही हूँ, हमारे देश में जितनी भी महिलाएं हैं, यदि उनके अंदर काम करने की क्षमता है, वो कुछ करना चाहती है, तो प्लीज आईएमसी से आप अटैच हो। और जो महिला ऑलरेडी आ चुकी है हमारे साथ, जिनके अंदर डर बैठा हुआ है कि मैं ये काम नहीं कर सकती, तो प्लीज वो डर अपने अंदर से आप निकाल दो। आप वो सब कुछ कर सकते हो जो आप आज तक करते आ रहे हो। आप आईएमसी में आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि आईएमसी वो चीज है, आईएमसी वो सफलता का रास्ता है जो आपके घर से जुड़ के बनती है। तो आईएमसी में मैं ये मेरा हमेशा से मानना है, क्योंकि आप यदि डिजाइन देखो आईएमसी की, तो टोटली लेडीजों के लिए, खाने पीने लगाने से लेके ऐसी क्या चीज है जो यहाँ पे नहीं है। तो हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है। और जिस तरह से हम टीवी में देखते हैं कि एकदम अच्छी सुंदर सुंदर लेडीजें आती है, साबुन लगाती है, कपड़े धोती है, कोई अपने हाथ का एडवर्टाइज करती है, कोई अपने कलर का एडवर्टाइज करती है। तो मैम हर लेडीज अपने आप को यदि सोच ले कि मैं भी किसी हीरोइन से कम नहीं हूँ, तो आने वाला समय मैम उसी का है। यस, एंड वी आर द ब्रांड एम्बेसडर मैम, है ना। जितनी भी हमारी फीमेल महिलाएं वो ऑलरेडी ब्रांड एम्बेसडर हैं आईएमसी की। सिर्फ जो जरूरत है उस कॉन्फिडेंस के साथ में अपने ब्रांड को प्रमोट करने की और सामने समक्ष आकर अपने पावर को लेकर आने की। सो बहुत बहुत धन्यवाद सरिता मैम। जाते जाते आपका बिल्कुल तहे दिल से जो है वो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। आपने जो है आज इस लाइव सेशन में समय निकाला हमारे लिए, हमारे प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई। नॉर्थ ईस्ट रीजन जी मैम बहुत बड़ा थैंक्स आप लोगों को भी। मेरी जितनी भी है, सबका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन आप जितनी भी है हमारे साथ अटैच हो, आप हमारे साथ हो, उनको बहुत बड़ा धन्यवाद, बहुत बड़ा धन्यवाद मेरी तरफ से। आप इतना इंस्पायर करते हैं हमें। बिल्कुल मैम, ये एनर्जी जो है ये आप सभी से ट्रांसमिट होती है हमारी, और ये जो बिजनेस है ये बिल्कुल इसी तरीके से साथ देने का बिजनेस है और आगे बढ़ाने का बिजनेस है। तो थैंक यू सो मच हमें जो है अपना समय देने के लिए, क्योंकि आपके बहुत सिर्फ 2 नहीं, आपके बहुत सारे छोटे छोटे टीम्स वाले बच्चे हैं जिनको आपको संभालना है, बिजनेस को संभालना है, तो उसमें से आपने समय निकाला। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस मैम। और बहुत जल्दी आपकी टीम में से जो हमारी अचीवर्स लीडर्स हैं, फीमेल लीडर्स, हम उनको भी लेकर आएंगे इस प्रोग्राम में। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस मैम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। मस्त जिंदगी आईएमसी।